अस्सलाम वालेकुम क्लास। लेक्चर नंबर 27 हम स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट क्लास में जो हमारे पास टॉपिक हमारा कंटिन्यू था वो था इंटरवल एस्टिमेशन फॉर सिग्मा स्क्वायर, पॉपुलेशन वेरिएंस के लिए इंटरवल एस्टिमेशन, ये हमारा टॉपिक कंटिन्यू था। इसके हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, मैंने इसके कुछ फार्मूले आपको लिखवाए थे सिंगल सैंपल के लिए और मोर देन वन सैंपल के लिए, इसके कुछ फार्मूले लिखवाए थे। एक्सरसाइज के हम क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज नंबर हम 16 कर रहे हैं, 17, एक्सरसाइज नंबर 17 है हमारे पास। और क्वेश्चन नंबर हम स्टार्ट कर रहे हैं जी, क्वेश्चन नंबर 17.7, उसका ए पार्ट। 17.7 उसका ए पार्ट है जी हमारे पास। इस क्वेश्चन में ये देखिएगा, गिवन द फॉलोइंग सैंपल वैल्यूज फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन, फाइंड 96% कॉन्फिडेंस लिमिट्स फॉर सिग्मा स्क्वायर। 96% यहाँ पे लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस दिया है। बेस्ड ऑन कंबाइनिंग दीज सैंपल वैल्यूज प्रॉपरली द सैंपल वेरिएंसेस आर, सैंपल वेरिएंसेस उन्होंने S1, S2, S3 स्केयर दिया है और N1, N2 और N3 की वैल्यूज़ दी हैं उन्होंने। तो हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर N1 की वैल्यू गिवन है, वो हमारे पास 5, N2 की वैल्यू गिवन है, वो हमारे पास 5 एंड N3 की वैल्यू वो हमारे पास 10 है। इसके अलावा हमारे पास S1 स्क्वायर फर्स्ट सैंपल वेरिएंस 25 है, सेकंड सैंपल वेरिएंस 36 है, थर्ड सैंपल वेरिएंस हमारे पास 16 है और 1 माइनस अल्फ़ा उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.96 यानी कि 96%। 96% है तो हमारे लिए हमें जो फार्मूला यूज़ करना है वो हमारे पास क्या है, क्योंकि ये मल्टीपल सैंपल है हमारे पास, तो सम ऑफ NS स्क्वायर ओवर काई स्क्वायर V एंड 1 माइनस अल्फ़ा बाय 2 लेस देन इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर लेस देन इक्वल टू, ऊपर वाली टर्म सेम, नीचे वाली टर्म टेबल वैल्यू अल्फ़ा बाय 2 वाली। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें सबसे पहले टेबल वैल्यूज़ हम कैलकुलेट कर लेते हैं। टेबल वैल्यू के लिए हमारे पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होनी चाहिए, V की वैल्यू होनी चाहिए। सिंगल सैंपल था तो हमारे पास N-1 था, यहाँ पे हमारे पास 3 सैंपल हैं तो हमारे पास N1 प्लस N2 प्लस N3 माइनस 3 हो जाएगा। अगर 2 सैंपल हो तो T डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन के अंदर जब हमने पेयर्ड सैंपल के ऊपर काम किया था या 2 सैंपल्स पे काम किया था तो वहाँ पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या बनती थी, N1 प्लस N2 माइनस 2। तो यहाँ पे 3 सैंपल हो गए हैं तो N1 प्लस N2 प्लस N3 माइनस 3 हो जाएगा। अगर सैंपल 4 होंगे तो प्लस N4 माइनस 4 हो जाएगा, सैंपल 5 होंगे तो प्लस N5 माइनस 5 हो जाएगा। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमारे पास बन जाएगी 5 प्लस 5 प्लस 10 माइनस 3 इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 17। यहाँ पे 1 माइनस अल्फ़ा क्वेश्चन के अंदर उन्होंने 0.96 दिया हुआ है, अल्फ़ा क्या होगा 0.04, अल्फ़ा बाय 2 क्या होगा 0.02 एंड 1 माइनस अल्फ़ा बाय 2 क्या हो जाएगा 0.98। हमारे पास अल्फ़ा बाय 2 की वैल्यू भी आ गई और 1 माइनस अल्फ़ा बाय 2 की वैल्यू भी आ गई। तो हमारे पास टेबल वैल्यू देख लेते हैं कि काई स्क्वायर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और अल्फ़ा बाय 2 पे वैल्यू, काई स्क्वायर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 17, 0.02 पे वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7.26। फिर काई स्क्वायर V एंड 1 माइनस अल्फ़ा बाय 2 पे काई स्क्वायर
17 एंड 0.98 पे वैल्यू हमारे पास सेकंड आ जाएगी 31। तो हमें सम ऑफ एन एस स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, यहाँ पर ये वैल्यू टर्म हमें चाहिए। तो हम यहाँ पे टेबल बना लेंगे। हमारे पास n की वैल्यू 5, 5 और 10 है। एस स्क्वायर सैम्पल वेरिएंस की वैल्यू फर्स्ट हमारे पास फर्स्ट सैम्पल किया जी 25, सेकंड सैम्पल किया है 36 और थर्ड सैम्पल किया है 16। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इन दोनों कॉलम्स को। ऊपर एन एस स्क्वायर बन जाएगा, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 25 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 125। 5 मल्टीप्लाई बाय 36 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 180। 16 मल्टीप्लाई बाय 10 तो 160। यहाँ पर जब हम इसको इस कॉलम को ऐड करेंगे तो ये सम ऑफ एन एस स्क्वायर बन जाएगा। इनको हम ऐड कर लेते हैं, तो ये आ गया 465। तो अब हम इस फार्मूले को यूज़ कर लेते हैं। 465 डिवाइडेड बाय काई स्क्वायर वी और 1 माइनस अल्फ़ा बाय 2 की वैल्यू है 31 लेस देन इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ऊपर वाली वैल्यू सेम, यहाँ पर नीचे 7.26। 465 को 31 पे डिवाइड किया तो 15 आ गया लेस देन इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 465 डिवाइडेड बाय 7.29 तो 63.8 आ गया। ये हमारे पास इंटरवल आ गया और हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, ये आपके पास बेटा फर्स्ट पेज है आपका इस आज के लेक्चर का। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17.7, उसका बी पार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। 17.7 उसका बी पार्ट है। लिखा है assume that the random samples X is normally distributed with mean mu and variance sigma square. 3 random samples for X provide the following information. sample size दिया हुआ है यानी कि n1, n2 और n3 दिया है। sample mean दिया है x1 बार, x2 बार, x3 बार दिया है और sample variance दिया है यानी कि s1 स्क्वायर, s2 स्क्वायर और s3 स्क्वायर दिया है। obtain a 95% confidence interval for sigma square। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया हमने। तो हमारे पास यहाँ पे n1 की वैल्यू दी हुई है उन्होंने क्वेश्चन के अंदर 3, n2 की वैल्यू 5 और n3 की वैल्यू दी है 7। x बार की हमें ज़रूरत ही नहीं है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। सैम्पल वेरिएंस s1 स्क्वायर 25, s2 स्क्वायर 16 और s3 स्क्वायर हमारे पास है जी 9। ये वैल्यूज़ दी हैं। 1 माइनस अल्फ़ा की ज़रूरत है हमें। 1 माइनस अल्फ़ा हमें 0.95 दिया हुआ है। टेबल वैल्यू के लिए हम उसको चेंज कर लेते हैं, 0.05 हो जाएगा। अल्फ़ा बाई 2 कर लेते हैं, वो 0.025 हो जाएगा। और 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 हमारे पास क्या हो जाएगा 0.975। डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हमें n1 प्लस n2 प्लस n3 माइनस 3 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया जी 5 प्लस 3 8, 5 प्लस 3 प्लस 7, ये मैंने आगे पीछे लिख दिया है। खैर 15 माइनस 3 तो ये 12 आ जाएगा। 15 माइनस 3 हमारे पास ये डिग्री ऑफ फ्रीडम 12 आ गई। टेबल वैल्यूज़ हम देख लेते हैं। 12 एंड अल्फ़ा बाई 2 पे वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, काई स्क्वायर 12 एंड 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 पे वैल्यू। हमारे पास टेबल वैल्यू 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 पे है 23.34
और अल्फ़ा बाई 2 पे हमारे पास वैल्यू है जी 4.40 तो फार्मूला एक दफ़ा लिख लेते हैं, सम ऑफ एन एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय काई स्क्वायर वी 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 लेस देन इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर लेस देन इक्वल टू सम ऑफ एन एस स्क्वायर काई स्क्वायर वी एंड अल्फ़ा बाई 2। ऊपर वाली टर्म को सॉल्व करने के लिए हम फिर टेबल बना लेते हैं। हम एक n की वैल्यू लिख लेते हैं, n की वैल्यू 3 है, 5 है और 7 है। सैम्पल वेरिएंस लिख लेते हैं, हमारे पास सैम्पल वेरिएंस 3 वाले का 25 है, 5 वाले का 16 है, 7 वाले का 9 है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। ये आ गया 75, ये आ गया 80 और 7 9 कितना आ गया हमारे पास 63। तो यहाँ पे ऐड करने से सम ऑफ एन एस स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। टू 18 आ गया जी हमारे पास। तो यहाँ पे हम इस फार्मूले को यूज़ करते हैं। ऊपर वाले टर्म हमारे पास 218 है, 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 वाली 23.34 वैल्यू है, लेस देन इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 218 अल्फ़ा बाई 2 वाली वैल्यू 4.40 है। लोअर वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 9.3 लेस देन इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 218 डिवाइडेड बाय 4.40 49.5। ये हमारे पास ये सेकंड क्वेश्चन भी हमने इसका सॉल्व कर लिया। टी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम एस पी कैलकुलेट करते थे बेटा, बड़े गौर से सुनिएगा। टी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन के अंदर हम पूल्ड वेरिएंस एस स्क्वायर पी कैलकुलेट करते थे। अब हमारे पास नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, तो उसको सॉल्व करने के लिए पूल्ड वेरिएंस का फार्मूला हमें पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर है 17.8। देखिएगा जी, ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा। 17.8 क्वेश्चन है, सपोज 10 सैम्पल्स ऑफ 9 वैल्यूज ईच। हमारे पास टोटल 10 सैम्पल हैं और हर एक की 9 वैल्यूज हैं। हैव वेरिएंसेस एज फॉलोज। आगे उन्होंने उसके वेरिएंसेस दिए हुए हैं हमें, यानी कि S1 स्क्वायर, S2 स्क्वायर, S3 स्क्वायर अप टू S9 स्क्वायर। ऑब्टेन अ पूल्ड एस्टीमेट ऑफ सिग्मा स्क्वायर। अब उन्होंने क्या कि अब पूल्ड एस्टीमेट निकालें सिग्मा स्क्वायर का। पूल्ड एस्टीमेट ऑफ सिग्मा स्क्वायर क्या होता है? एस स्क्वायर, यानी कि पूल्ड सैम्पल वेरिएंस। ठीक है, उन्होंने पूल्ड एस्टीमेट ऑफ सिग्मा स्क्वायर बोला है, तो ये हमारे पास क्या होता है? पूल्ड सैम्पल वेरिएंस, यानी कि एस स्क्वायर पी होता है। एंड यूज़ इट टू फाइंड द 90% कॉन्फिडेंस लिमिट्स फॉर सिग्मा स्क्वायर। और उसने हमें यहाँ पे बोला कि इस पूल्ड एस्टीमेटर को यूज़ करें। ठीक है, इस पूल्ड एस्टीमेटर को। तो यहाँ सिर्फ इस एक क्वेश्चन के अंदर बेटा फार्मूला जो है वो डिफरेंट यूज़ होगा। फार्मूला डिफरेंट कैसे यूज़ होगा? हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, यहाँ पे आ जाएगा पूल्ड वेरिएंस लेस देन इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, यहाँ पे आ जाएगा पूल्ड वेरिएंस, यहाँ पे नीचे काई स्क्वायर वी एंड 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2, यहाँ पे नीचे काई स्क्वायर वी एंड अल्फ़ा बाई 2। तो सिर्फ यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन में बोला कि आप पूल्ड वेरिएंस को यूज़ करें। अगर हम पूल्ड वेरिएंस को यूज़ करेंगे तो उसके लिए डेफिनेटली हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पूल्ड वेरिएंस को यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, ना कि हमें सिंपल सैम्पल वेरिएंस को यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं 1 माइनस अल्फ़ा देख लेता हूँ। 1 माइनस अल्फ़ा हमारे पास क्या है जी?
0.90, तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा 0.1, अल्फ़ा बाई 2 क्या हो जाएगा 0.05 एंड 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 क्या हो जाएगा हमारे पास 0.95। क्वेश्चन के अंदर उन्होंने बोला 10 सैम्पल्स ऑफ 9 वैल्यूज़। सैम्पल्स हमारे पास टोटल कितने हैं 10 हैं और हर एक सैम्पल के अंदर वैल्यूज़ ये हैं, वैल्यूज़ इन ईच आर 9 और हर एक सैम्पल के अंदर 9 वैल्यूज़ हैं हमारे पास। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने के लिए डेफिनेटली हमें n1 प्लस n2 प्लस अप टू n9 करना पड़ेगा और माइनस 10 करना पड़ेगा हमें, ठीक है। 10 सैम्पल्स हैं हमारे पास, n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 प्लस n5 प्लस n6 प्लस n7 प्लस n8 प्लस n9 प्लस n10, ये हो गए 10 सैम्पल्स। 10 सैम्पल्स हैं तो 10 सैम्पल्स के बाद हम क्या करेंगे माइनस 10 कर देंगे। 2 सैम्पल होता है तो -2, 3 सैम्पल होता है तो -3, ठीक है। इसकी एक जनरल नोटेशन भी होती है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे इसलिए इस तरीके से लिखवा रहा हूँ कि क्योंकि ये एक ही क्वेश्चन के अंदर यूज़ होना है तो आपके लिए ऐसे ईजी रहेगा। तो हर एक सैम्पल के अंदर कितनी वैल्यूज़ हैं 9 वैल्यूज़ हैं, 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 minus 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास हो गए 10 सैम्पल्स। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 90 माइनस 10 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 80। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमारे पास क्या आ गई जी 80 आ गया हमारे पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो इसके अलावा हम यहाँ पे काई स्क्वायर v एंड अल्फ़ा बाई 2, काई स्क्वायर 80 एंड 0.05 पे वैल्यू देख लेते हैं। हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जी 60.39, काई स्क्वायर v एंड 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 पे काई स्क्वायर 80 एंड 0.95 पे वैल्यू आपके पास आ जाएगी 101.88। ये होगी टेबल वैल्यूज़। सिर्फ हमें क्या रह गया, टेबल वैल्यूज़ भी आ गई, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी आ गई, सिर्फ हमारे पास पूल्ड वेरिएंस रह गया, एस स्क्वायर पी रह गया हमारे पास। जब हम पेयर्ड सैंपल के ऊपर या 2 सैंपल्स पे जब काम कर रहे तो हमारा फार्मूला क्या था n1 माइनस 1 s1 स्क्वायर प्लस n2 माइनस 1 s2 स्क्वायर ओवर n1 प्लस n2 माइनस 2। यहाँ पे माइनस क्या आता है -2 आता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या आता है -2 आता है यहाँ पर। लेकिन क्योंकि अब ये जब 2 सैंपल था हमारे पास तो पूल्ड वेरिएंस ऐसे आता था। अब हमारे पास सैंपल कितने हैं, अब हमारे पास सैंपल हैं 10 सैंपल है। अब हमारे पास 10 सैंपल हैं तो नीचे क्या आ जाएगा n3 प्लस n4 प्लस अप टू n10 और माइनस क्या आ जाएगा 10 और ऊपर भी क्या आ जाएगा प्लस अप टू सो ऑन n10 माइनस 1 यानी कि और s10 स्क्वायर, ठीक है। और 10वां वेरिएंस, 2 वाली चीज़ को हम एक्सटेंड करके कहाँ तक ले गए हैं 10 तक ले गए हैं, सिर्फ यही एक डिफरेंस आया। तो हमारे पास अब बुक से देख के हम यहाँ पे सिर्फ उसकी वैल्यूज़ लिखेंगे। n1 माइनस 1 फर्स्ट सैंपल हर एक के अंदर 9 वैल्यूज़ हैं तो यहाँ पे आ गया 8 s1 स्क्वायर की वैल्यू। अब हम यहाँ पे फर्स्ट उन्होंने जो वेरिएंस दिया हुआ है वो 23.5 दिया हुआ है, 23.5 प्लस n2 माइनस 1 वो भी 8 हो जाएगा
S2 स्क्वायर हो जाएगा 30.6 प्लस N3 माइनस 1 वो भी 8 हो जाएगा, S3 स्क्वायर हो जाएगा 29.3 प्लस 8 और अगली वैल्यू आ जाएगी S4 स्क्वायर आ जाएगा 27.5 8 27.5 अगेन प्लस 8 26.3 प्लस 8 29.8 प्लस 8 30.7 प्लस 8 22.3 प्लस 8 26.5। ये बेटा हो गया N1 माइनस 1 S1 स्क्वायर प्लस N2 माइनस 1 S2 स्क्वायर प्लस N3 माइनस 1 S3 स्क्वायर प्लस N4 माइनस 1 S4 स्क्वायर 5 6 7 8 9 एंड 10। ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई और डिवाइडर में हमारे पास ये वैल्यू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है, ये V की वैल्यू होती है यहाँ पर, तो ये हमने कैलकुलेट की हुई है, ये आ जाती है यहाँ पर 80। ये यहाँ पर क्या आ गई जी 80 आ गई हमारे पास। इसको सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर के ऊपर। तो हमारे पास यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा जी 32.7। ठीक है, तो अब हम इस फार्मूले को यूज़ कर लेते हैं जो फर्स्ट नंबर पे लिखा है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमारे पास है जी 80, पूल्ड वेरिएंस हमारे पास क्या है, ये टेबल वैल्यू यहाँ पे 1 माइनस अल्फ़ा बाय 2 वाली 101.88 लेस देन इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ऊपर वाली वैल्यू सेम और नीचे यहाँ पर क्या आ जाएगा अल्फ़ा बाय 2 वाली टेबल वैल्यू 60.39। यहाँ पे आ जाएगा जी 25.7 लेस देन इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 43.3। ये हमारे पास बच्चे इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपके पास बच्चे इसका आंसर आ गया। आज का लेक्चर इतना ही था। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इंटरवल एस्टिमेशन फॉर द पॉपुलेशन वेरिएंस, इंटरवल एस्टिमेशन फॉर द सिग्मा स्क्वायर, वो आपका ख़त्म हो चुका है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।